हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो विशेष तौर पे कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसमें अधिकतर सवाल इसी बेस पे पूछे जाते हैं। उसका नाम है लाभ और हानि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्थिति में लाभ होता है और कौन सी स्थिति में हानि होती है। वैसे तो आमतौर पर आपको पता होता है कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको और भी कोशिश करूँगा कि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम ले रहे हैं ये आपका है लाभ। लाभ क्या होता है? सीधा सा है कि अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी और आपको पसंद नहीं आई, तो आपने कैसे भी करके उसको दूसरों को 150 रुपये में आपने बेच दी है। तो 100 की वस्तु लाके आपने उसको 150 में बेच दी, मतलब आपने उसमें 50 का मुनाफा कमाया। कितने का मुनाफा कमाया? 50 का। तो लाभ को हम मुनाफा भी कहते हैं। तो ये होगा आपके लाभ होगा। अब ऐसे का ऐसे होगा आपके हानि की हो। अब हानि क्या होगी? जैसे आपने कोई वस्तु वापस 100 में खरीदी थी, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब लोग नहीं ले रहे, तो आपने कहा कि चलो मैं आपको ये 80 रुपये में दे देता हूँ। 100 की लाई थी, लेकिन मैं आपको 80 में दे रहा हूँ, अर्थात 20 रुपये कम कर रहा हूँ, अर्थात आपकी हानि होगी। इसमें हानि हो रही है और इसमें लाभ हो रहा है। ये आपका लाभ है, लाभ 50 का है, और ये हानि इसमें 20 रुपये की है। सामान्य से ध्यान रखना है आपको कि जो लाभ होता है उसको प्लस में भी लिखा जाता है और हानि होती है उसको माइनस में भी लिखी जाती है। तो ये आपका बेसिक था कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अब जब लाभ और हानि होती है तो इसमें दो प्रकार के मूल्य निकल के आपके सामने आएंगे। तो दो कौन कौन से मूल्य होते हैं और उसे क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एक मूल्य होता है आपका, ये है आपका क्रम मूल्य। क्रम मूल्य क्या होता है कि आप बाजार गए और बाजार से आपने कोई सामान खरीदा, और जो वस्तु खरीदी है उसके जो आपने पैसे दिए वो आपके लिए होगा आपका क्रम मूल्य। अर्थात जो क्रम मूल्य है वो होगा खरीदने का मूल्य, किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य। किसी वस्तु या सामान को खरीदने का मूल्य क्या होगा कि कोई वस्तु आपने खरीदी है या कोई सामान खरीदा है, उसकी जितनी आपने पैसे दिए वो पैसे आपके क्या कहलाएंगे? क्रम मूल्य कहलाएंगे। अब इसके बाद एक और मूल्य बनेगा आपका विक्रम मूल्य। और विक्रम मूल्य क्या होगा? उसका उल्टा। आपने सामान क्रय करके लाया, अर्थात खरीद के लाया है। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से आपने ये जो मार्कर है ये आपने 40 रुपये में खरीदा है, ठीक है, आपने 40 रुपये दे के मार्कर लाया, लेकिन आपको ये मार्कर अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या कर दिया? इस मार्कर को वापस सेल कर दिया, अर्थात बेच दिया। तो अगर आपने 40 में लाया है और 40 में बेचोगे तो बहुत कम लोग लेंगे, क्योंकि इतना दुकान में मिल जाएगा उसको। तो आप क्या करोगे? उससे कम रेट में दोगे, अर्थात 40 में लाया है उसको 30 में या 20 में बेचने की कोशिश करोगे कि 30 या 20 रुपये में कोई व्यक्ति ले ले। तो जो बेचने का मूल्य हो रहा है 30-20 रुपये, आप जो उसका फिक्स कर रहे हो कि मैं इसको 30 में बेचूंगा या 20 में बेचूंगा, तो वो आपका विक्रय मूल्य होगा। अर्थात विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है आपका बेचने का मूल्य। किसी भी सामान को आप जो बेच रहे हो ना, और उसका जो मूल्य आ रहा है वो आपके होगा विक्रय मूल्य। किसी वस्तु या सामान को बेचने का मूल्य। तो इस जो अब लाभ हानि जो टर्म थी उसमें आपको दो चीज़ याद रखनी थी। सबसे पहले लाभ और हानि के बारे में तो हमने ये पढ़ लिया कि लाभ कहाँ होता है, हानि क्या होती है। अब उसके बाद आते हैं दो मूल्य आते हैं कि एक क्रम मूल्य होता है, एक विक्रम मूल्य होता है। क्रम मूल्य किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य होगा और विक्रम मूल्य किसी वस्तु को बेचने का मूल्य होगा। अब आपको जो लाभ हानि निकलेगी वो इस मूल्य में भी हम लाभ हानि निकालेंगे। चलो, तो इससे लाभ कब होगा? इस स्थिति में जब लाभ होगा तब कौन सा मूल्य ज़्यादा होगा? तो हम कहेंगे कि क्रय करके आपने विक्रय कर दिया, खरीदा और बेचा, मतलब आपको अधिक में बेचना है और कम में खरीदना है, तब तो आपको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तब आपको लाभ का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके, ये जो विक्रय मूल्य होता है उसके अंदर से आपको क्रय मूल्य घटाना है। क्या करना है? क्रय मूल्य घटाना है। तो देखो ध्यान से, अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? ये क्रय मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है इसका? 100 रुपये। और आपने वो वस्तु 200 में बेची, कितने में बेची है? 100 रुपये क्रय मूल्य है,
और 200 रुपये विक्रय मूल्य, अर्थात खरीदे 100 में और बेचे 200 में, तो आपको लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है? 100 रुपये का। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाभ का फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा। तो लाभ का फॉर्मूला किस प्रकार बनाए कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ होगा, अर्थात जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ होगा। और इसका उल्टा जो होता है वो होती है आपके हानि होती है। अब आपके होगी इसमें हानि का फॉर्मूला। तो हानि कैसे होगी? ये लिखा हानि। हानि इसका जस्ट उल्टा बनेगा कि ये जो क्रय मूल्य है उसमें से आप विक्रय मूल्य को घटाओ। किसको घटाओगे आप? विक्रय मूल्य को। अर्थात आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी है, कितनी खरीदी है? 100 में। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप उसको कम रुपए में बेचोगे, अर्थात आप सेल करोगे। तो 100 में से 80 जाएंगे तो आपके 20 रहेंगे। ये 20 रुपये यहाँ पर हानि के हैं और ये 100 रुपये आपके यहाँ किसके थे? ये 100 रुपये आपके यहाँ, ये 100 रुपये आपके लाभ के बने। तो यहाँ पर हानि हो रही है, ये लाभ हो रही है, तो ये हानि का फॉर्मूला है और ये लाभ का फॉर्मूला है। अब आपके सामने एक सवाल है जो लाभ हानि से संबंधित है। तो सवाल बढ़ते हैं कि मोहन ने एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद कर उसे 3200 में सोहन को बेच दी। अर्थात मोहन है, उसने एक साइकिल 2500 में खरीदी थी और उसने उसको 3200 रुपये में सोहन को बेच दी। तो बताओ पूरे सौदे में मोहन को कितना लाभ या हानि हुई? पूरा जो सौदा हुआ था उसमें कितना लाभ या कितनी हानि हुई? तो इस पर करते हैं। तो सबसे पहले इसने 2500 में क्या किया था? खरीदा था। तो खरीदने का मूल्य कौन सा होता है? याद करो, क्रय मूल्य। वो क्या था आपके? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपके कितना था? 2500 रुपये। ठीक है यहाँ तक। फिर वो कह रहा है कि मैंने उसको 3200 में बेच दी। मोहन कह रहा है कि मैंने 2500 में साइकिल खरीदी थी और 3200 में सोहन को बेची। तो सोहन को जो बेची है और जो बेचने का मूल्य क्या था आपने? विक्रय मूल्य। क्या था? ये आपका यहाँ क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3200। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखो ध्यान से कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है, अर्थात इस स्थिति में आपको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो इसके लिए आपको लाभ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो क्या था कि विक्रय मूल्य, शॉर्टकट में लिख सकते हो विमू और ये क्रमू। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपके 3200 रुपये है और क्रय मूल्य आपके 2500 रुपये है। और 3200 में आप 2500 कटाओगे तो आपके 700 रुपये रहेंगे। और जो 700 रुपये आपके वो कौन से रहेंगे? लाभ के। तो इस प्रकार इस सवाल में हमने लाभ निकालना सीखा कि कौन सी स्थिति होगी कि लाभ होगा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा, उस स्थिति में आपको लाभ होगा। तो इसमें मोहन का था उसको लाभ हुआ है। अब हम लेंगे एक सवाल हानि वाला। आपके सामने अब हानि के लिए सवाल है, ये हानि वाला सवाल है। देखो ध्यान से। मोटू ने एक घड़ी 440 रुपये में खरीदी। मोटू था, उसने एक घड़ी 440 में खरीदी और उसे 400 रुपये में पतलू को बेच दी। मोटू ने खरीदी थी, उसके हाथ में नहीं आ रही होगी तो उसने पतलू को बेच दी। तो 440 में खरीदी थी और 400 में उसको बेच दी। भाई कि तू 400 में ही ले ले। बताओ इसमें मोटू को कितना लाभ या हानि हुई? मोटू को लाभ या हानि हुई? थोड़ा ज्ञात करते हैं। तो मोटू ने क्या किया था? ये 440 में खरीदी थी। तो खरीदी अर्थात वो आपके कहलाएगा क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य 440। अब बेची, कितने बेची याद करो? 400 रुपये में। कितनी बेची है? ये रहा और ये रहा। आपको इसमें सबसे पहले ध्यान ये करना है कि कौन सा मूल्य है और उसे क्या कहेंगे, वो चीज़ याद रखनी है। तो ये होगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 400। अब देखो आप 440 में खरीद रहे हो और 400 में बेच रहे हो तो नुकसान तो हो रहा है। जब भी आपको नुकसान होगा हानि होगी। नुकसान अर्थात आपको हानि हो रही है। हानि के लिए क्या होता है कि हम जब भी हानि होती है तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाते हो। क्या घटाते हो? क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटाओगे। तो क्रय मूल्य कितना था? 440 था और 400 विक्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य 440 और विक्रय मूल्य 400। तो आपके पीछे बचे 40 रुपये। तो जो मोटू था उसको हानि कितने की हुई? हानि हो गई आपके 40 रुपये की। कुल मिला के उसको 40 रुपये की इसमें हानि हो गई। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, लाभ के बारे में पढ़ा था, हानि के बारे में पढ़ा था, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और उस पर हमने एक एक सवाल भी कर लिया है। तो यहाँ तक आपको
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम करते हैं कि जब क्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं लाभ या हानि प्रतिशत। जब भी हानि होगी या लाभ होगा तो उसको प्रतिशत में भी निकालती है। तो उसका एक फार्मूला रहता है, वो क्या रहता है एक बार फार्मूला आप देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो जब भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है तो उस स्थिति में आपको सवाल ध्यान से समझना है कि ऊपर जो आएगा वो आपका आएगा लाभ या हानि लिखनी है। ठीक है, क्या आएगा ऊपर लाभ होगा तो आप लाभ लिखोगे, हानि होगी तो हानि लिखोगे, ये ध्यान देना है। फिर गुना करना है आपका 100 से। किससे गुना करना है? 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। और प्रतिशत जो होता है वो हमेशा 100 पर निकलता है। तो लाभ या हानि दोनों में से आप एक लिखोगे, यहाँ पे गुना में 100 आएगा और बटे में आएगा क्या? हमेशा याद करो क्रय मूल्य। लाभ और हानि जो होगी हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो क्रय मूल्य पे होगी। और ये लाभ और या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद हम सवाल करते हैं जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना था, तो लाभ या हानि होगी, दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ लाभ या हानि लिखने जो है और नीचे क्रय मूल्य ही आएगा किसी भी स्थिति में, आज ध्यान देना है आपको। और गुना 100 करना है। अब इसके आगे अपन सवाल करते हैं। तो अब आपके सामने जो सवाल है वो लाभ या हानि प्रतिशत का सवाल है। तो आप सवाल पढ़ते कि सुरेश ने एक पंखा 600 रुपये में खरीदा। कोई सुरेश है, उसने एक पंखा 600 रुपये में खरीदा और उसे रोहन को 800 रुपये में बेचा है। तो बताओ इसमें सुरेश को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो एक बात तो उसने इस पे कह दी है स्पेशल इस सवाल में कि उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, एक बात तो आपके सामने निकल गई, मतलब आपको इसमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात है कि ये खरीदने का बोला है। क्या बोला है? खरीदने का बोला है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसने इसको 800 रुपये में बेची तो कितने बेची है? 800 रुपये में। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और इसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सीधा लाभ लिखोगे आप। आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आप लिख सकते हो कि क्रय मूल्य कितना है। हम लिखेंगे कि 600 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, इसमें भी आ रहा है। देखो विक्रय मूल्य आप दे रखा है, कितना है? 800। तो और उसने कहा है सीधा सा कि उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है कि हम कहेंगे कि जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाते हैं, जब विक्रय मूल्य 800 है और क्रय मूल्य 600 है, तो हम यहाँ पता लगाएंगे कि 200 का यहाँ पर क्या हुआ? आपको टोटल लाभ हुआ। ये 200 का यहाँ पर लाभ हुआ। लेकिन इस सवाल में उसने लाभ नहीं पूछा है, इस सवाल में उसने प्रतिशत लाभ पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ पूछा है। तो हम लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या था कि लाभ होगा तो यहाँ लाभ लिखेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? लाभ प्रतिशत। जब लाभ होगा तो ये लाभ लिखेंगे, तो बटे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना में आपको 100 लिखने हैं। तो लाभ कितने का है? आपको 200 का लाभ है। और लाभ हमेशा किस पे होता था? क्रय मूल्य पे होता था। भाग में 600 आएंगे और गुना में 100 आएंगे। तो ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 से ये कटा 3 बार, 100 बटा यहाँ 3 आया। मतलब ये 100 यहाँ ऊपर आएंगे और 3 भाग में आएंगे। तो ये होगा 100 बटे 3 प्रतिशत। अगर 100 बटे 3 प्रतिशत का जब अपन बिन बनाएंगे ना, तब क्या आता है? देखो ध्यान से, 3 का भाग 100 में जाएगा तो आएगा 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। इस पूरे सौदे में आपको 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत का लाभ हुआ है। अगर आपको ये बीन है, बीन से प्रतिशत में बदलना सीखना है, प्ले लिस्ट में वीडियो दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इसमें हमने सीखा है कि लाभ प्रतिशत सीख रहे थे, तो ये लाभ हुआ यहाँ पर। और इसके बाद हमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 आए, फिर 200 थे, 600 थे और ये 100 थे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 से 6 कटे 3 बार, और यहाँ ऊपर 100 थे तो 100 ऊपर आएंगे और ये 3 इसके भाग में चले जाएंगे। तो 3 का भाग जब 100 में जाएगा तो आपका आएगा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। अब हम लेने वाले हैं हानि प्रतिशत। आपके सामने सवाल है हानि प्रतिशत वाला। लाभ प्रतिशत का हमने कर दिया था, अब हम करने वाले हैं हानि प्रतिशत। तो कमल ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर उसे कमला को 400 रुपये में बेच दिया। तो बताओ कमल को कितने प्रतिशत हानि हुई? कमल था, कमल मार्केट गया, वहाँ से रेडियो खरीद के लाया 500 रुपये में, उसको
उसको अच्छा नहीं लगा तो रास्ते में कमला मिली और कमला को उसको कहा कि मैंने रेडियो लाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो 400 रुपये में 400 रुपये में खरीद ले। तो कमला ने 400 रुपये में खरीद लिया। तो बताओ कमल को अब हानि हुई क्या लाभ हुआ? तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले खरीदने का मूल्य तो कौन सा होता है आपके, याद करो। खरीदने का मूल्य होता है आपके क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपके 500 रुपये है। और विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 400। तो देखो ये अधिक है और ये कम है तो आपकी हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, अर्थात लॉस होगा आपको। लॉस क्या होता है, याद करो। क्रय मूल्य में से आपको कौन सा मूल्य घटाना था, विक्रय वाला, ये घटा दिया। क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 400, हाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। ये आपका आ गया 100 रुपये। 100 रुपये आपकी क्या होगी, हानि होगी। लेकिन इस सवाल में भी उसने हानि नहीं पूछी है, केवल और केवल हानि प्रतिशत पूछी है। तो चलो अब निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला था वो आप देखो, ये हानि और ये प्रतिशत। तो यहाँ हम लिखेंगे हानि, जब भी हानि होगी तो हानि प्रतिशत भी लिख सकते हो और हानि परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे आपका आएगा क्रय मूल्य, क्या आएगा, क्रय मूल्य गुना में 100। हानि कितने की हो रही है, 100 की। आपस क्रय मूल्य 500 ही आएगा, गुना में 100 आएगा। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है कभी कभार कि बच्चे क्या करते हैं, जब लाभ होता है तब यहाँ क्रय मूल्य लिखते हैं और जब हानि होती है यहाँ विक्रय मूल्य लिखना है। वो गलत है। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो भी लाभ या हानि प्रतिशत होगी वो आपको हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। तो इसलिए आपको क्रय मूल्य ही लिखना है। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ 5 रहे, यहाँ 100 रहे। 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का 10 में तो जाएगा 2 बार और 5 का 0 में जाएगा 0 बार। अर्थात इस पूरे सौदे में आपको 20% की हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। तो आज के सेशन में हमने सीखा था कि लाभ क्या था, हानि क्या थी, क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, उसके हमने एक एक सवाल भी किए। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाभ और हानि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ा और उसके भी हमने एक एक सवाल किए। आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊं, इसके लिए चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास जरूर पहुँचे और वो अपने जीवन की नई शुरुआत करें, ताकि उनको जो गणित से डर लग रहा है वो डर नहीं लगना चाहिए।